दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पिछले कई महीनों से अगर बात करें तो यूट्यूब हो, टीवी चैनल हो या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, एक बाबा जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में दिख रहे हैं। दरअसल ये बाबा कोई और नहीं, धीरेंद्र शास्त्री हैं। कई बार मीडिया के द्वारा ये पेच में डाले गए और हर पेच से ये बाहर निकलते देखे गए। बाबा अब बिहार की धरती पे हैं। आज से इनका बिहार में हनुमंत कथा प्रारंभ हो रहा है। बिहार में पटना के नज़दीक में ही नौबतपुर है, वहाँ पर ये एक मठ है, तरेट पाली के नाम से जाना जाता है। वहाँ ये 5 दिन अपना कार्यक्रम करेंगे और इसमें हनुमंत कथा वाचन करेंगे। दरअसल आज जैसे ही ये पटना हवाई अड्डा पर उतरते हैं, अचानक से एक हुजूम देखी जाती है और ये हुजूम इनके समर्थक भी हैं और इनके विरोधी के भी हैं। दरअसल समर्थकों का जो हुजूम है वो जय जयकार करते दिखी और इस जय जयकार की भीड़ में मीडिया भी जो है इनके सामने रूबरू हुई। मीडिया 2-4 सवाल करती है, सवालों के ये छिटपुट जवाब देते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाते हैं। क्लिप देखिए, उसके बाद आप खुद ही समझेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जय हो मनोज बाबू के। जय श्री राम। बिहार की धरती से बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। तो देखा आपने कि आखिर ये बाबा जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, इनके सारथी कौन हैं। इसी मुद्दे पर आज बात करने पहुंचे हैं हम राष्ट्रीय जनता दल में। हमारे साथ अरुण जी हैं और नसीमा जी, ये दोनों हमारे साथ आज इस बनिस्पत बातचीत करेंगे। अरुण जी, एक बात समझ में आ रही है स्पष्ट तौर पे और हम आपसे भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री जैसे ही पटना की धरती पर उतरे हैं, सारथी मनोज तिवारी बन गए और उन्हें वहां से एक दूसरे गंतव्य तक ले गए। इसके पीछे का दर्शन क्या हो सकता है? देखिए, मैं बहुत पहले भी कह चुका था, जब बाबा शुरुआत में घोषणा हुई थी तो मैंने कहा था, अपने बयान में भी कहा था कि ये बाबा जो है ये बाबा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और ये भारतीय जनता पार्टी को प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके नीतियों को प्रसारित करने के लिए ये पटना आ रहे हैं। लेकिन ये इनका बिहार में कुछ चलने वाला नहीं है। हालांकि हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ धर्म का कोई भी आके प्रचार कर सकता है। हिंदू आगे कर सकता है, मुसलमान आगे कर सकता है, सिख आगे कर सकता है, ईसाई आगे कर सकता है। संवैधानिक स्वतंत्रता है। लेकिन आप हमारे संवैधानिक स्वतंत्रता में ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें सिख राज बनाना है। जो भी अगर ये लोग कहते हैं, कुछ दिन आपको पहले याद होगा कि कुछ लोग कहा था गजवाए हिंद, यही बीजेपी वाले लोग ने प्रचारित किया और उसको बैन लगा करके उसको जेल में बंद करने का काम किया। गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है? मुस्लिम राष्ट्र। तो जो मुस्लिम राष्ट्र की बात किया उसे आप जेल में डालें, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। लेकिन आप अगर हिंदू राष्ट्र जो बात कर रहा है उसको भी जेल में डाल दीजिए ना, तब ना हुआ बराबर तो तब होगा। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र बात करने वाले को आप खुले छोड़े हुए हैं, मुस्लिम राष्ट्र बात करने वाले को नहीं। अरुण जी, क्या लग रहा है ये हनुमंत कथा के पीछे क्या कुछ नया निकल के आयाम जो है वो सामने आ सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष सपोर्ट है इस पर। परोक्ष नहीं, एकदम प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। आप अच्छी एक बात बताइए कि जब बाबा बागेश्वर को बैठा करके मनोज तिवारी जैसा सांसद ले जाता है, भक्त भी तो हो सकते हैं। मनोज तिवारी उनके अनुयायी भी तो। अरे भाई, वहाँ ये पूरा बीजेपी अनुयायी नहीं ना होगा। अनुयायी होना के लिए तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आप बता दीजिए कि बीजेपी के अलावा एक आगोद भी आओ, कोई दूसरा पार्टी के लोग भी अनुयायी हैं तो जरा नाम बता दीजिए। आप बिहार से लोग गए हो, नहीं गए हो? ये लोग
चेहरा उनका सामने आ गया। एक अभी कहते हैं पर्ची निकालते हैं कि क्या करते हैं, तो जो पर्ची निकालते हैं तो वो एगो टीवी में एगो कौन सा साथी लेडीज वो भी पर्ची निकाल रही थी, तब सेम मैंने देखा कि वो पर्ची निकाल रही थी। तो जब वो पर्ची निकाल रही थी तो ये तो एक तरह से विज्ञान हुआ। उस विज्ञान की भाषा को आप धर्म के चादर ओढ़ा करके उसे क्या बोलता है, उसे अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा गलत बात है। यानी कि ये विज्ञान के चादर ओढ़े हुए बाबा हैं। और विज्ञान के चमत्कार से कुछ सीख लिए हैं। अच्छा। और और उस सीखे हुए के वो अंधविश्वास में लोगों को, जनता को ठेल रहे हैं कि हम तो भगवान ही हो गए। ये बताइए, ये भगवान है? तो सुमित शाह थी कि कौन अमित शाह थी, वो जो टीवी पर दे रही थी, सुहानी शाह जो थी, तो वो भी भगवान हो गई, भगवती की अवतार हो गई। हमारा देश में अशिक्षा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जब तक शिक्षित भारत नहीं बनेगा, शिक्षित बिहार नहीं बनेगा, तब तक ये सब होता रहेगा। और लोग, अब देखिए पटना से हटा कर नौबतपुर में ले गया लोग, वहाँ भी प्रशासन ने नोटिस संभाया है कि किसके आदेश से कहा, कैसे, अब क्या है उसमें। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर जान रहा हूँ कि अगर आप लंदफंद कीजिएगा, हिंदू मुसलमान कीजिएगा, तो सरकार। आखिर में एक सवाल आपसे हम और करेंगे, उसके बाद हम सीधा नसीमा जी से बात करेंगे। आप तेज प्रताप जी ने भी इनका विरोध किया है, यहाँ तक कि वो पर्सनल अपना आर्मी तैयार कर लिए इनको रोकने के लिए। आर्मी कुछ नहीं तैयार। DSS उनका पहले से, उनका संस्था DSS पहले से काम कर रहा था। और तेज प्रताप हमारे मंत्री हैं, तो वो अगर जो बोल रहे हैं तो उसमें दम है। मंत्री हैं तो मंत्री में तो दम रहता ही। रोक नहीं पाए। रोकने की बात नहीं कहे थे आप, कभी भी आप हमको नहीं दिखा सकते हैं क्लिप में। उन्होंने कहा था विरोध करेंगे, उन्होंने विरोध किया होगा। विरोध तेज प्रताप जी बोलते हैं, जो करते हैं, विरोध करना तो हम सबका कर्तव्य है। मैं यहाँ खड़े में विरोध कर सकता हूँ, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, ये भी विरोध ही है। धन्यवाद। एक संवैधानिक अधिकार है आपका। नसीमा जी, एक बात और जो है, वहाँ पर ये वाकया हुई कि वहाँ गिरिराज सिंह भी पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि अगर हम भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके राष्ट्र की मांग? नहीं, ये लोग यही करेंगे। बिहार में हिंदू मुसलमान करेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं तो अडवाणी भी जेल गए थे, ऐसा नहीं है, वो भी जेल गए थे। यहाँ पे तो कई बाबा हैं और कितने बाबा जेल गए। बाबा आसाराम भी थे, बाबा ही थे जो बारिश करवाते थे। राम रहीम भी बाबा ही थे, वो भी जेल में है। रहा बात, आप आ रहे हैं कथा सुनाने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, इस पे नो डाउट, आप कीजिए। रहा बात, अब धर्म के नाम पे आप राजनीति कीजिएगा, धर्म के नाम पे आप 2024 की तैयारी कीजिएगा, तो ये यहाँ पे जो बिहार में देखा जाए तो हिंदू मुसलमान नहीं है, तो धर्म के नाम पे राजनीति करने आ रहे हैं तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए नहीं कोई छोड़ेगा क्योंकि आप हिंदुवादी की बात करते हैं। शायद इनको नहीं पता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम सब भाई, इनको नहीं पता है। रहा बात, वो बाबा हैं, अगर बाबा होते, चमत्कारी बाबा होते, तो उनको बैठे बैठे गांधी मैदान बुक करवा लेना चाहिए। बैठे बैठे बुक करवा लेना चाहिए। बुक नहीं करवाएं, क्यों नहीं करवाएं? बाबा थे तो। आप बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी बाबा हैं, हम सबका भविष्य बता देंगे। अरे भविष्य बताने वाले तो भगवान होते हैं, अल्लाह होते हैं। ये कौन है? ये तो एक इंसान है, ये तो बाबा है। अब बाबा भी क्या है, क्या इनका प्रमाण क्या है? लिखित में दें कि हम बाबा हैं। लेकिन पर्ची निकालते हैं आपकी, हमारी और किसी की भी, तो वो सच होता है? नहीं, एक तरह से ये देखा जाए सच कुछ नहीं। हम आपको बोल देंगे आपके सिर में दर्द रहता है, आपके ऊपर ये होता है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल होता है। अब हम इंसान हैं, कभी कभी हमारे ऊपर भी दुख आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशी का ही जिंदगी हम जी सकते हैं। रहा बात, ये जो अपने झांसा में सबको ले रहे हैं और सोचे कि 2024 की हम तैयारी कर लेंगे, ये होने वाला नहीं है। ये मुसलमान भाई और हिंदू भाई को आप जो सोच रहे हैं कि बुद्धू बना के हम निकल जाएंगे, एक बात बताइए, यहाँ पे आके हिंदू मुसलमान करके आप चले जाइएगा, जो यहाँ पे दंगा होगा क्या आप रिस्क लीजिएगा? आप लिखित में दीजिएगा, दीजिए हमको लिखित में आप। तो ये बाबा नहीं है, रात में कुछ और है, दिन में बाबा है। सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं कि हम बाबा हैं, बाबा है, कुछ नहीं है। इनको तो नरेंद्र मोदी जी को ये जो साथ दे रहे हैं, आप बताइए, ये मनोज तिवारी फिल्म के स्टार है, हीरो है, जाहिर सी बात
बात है, अगर बिहार में कहीं भी किसी भी कोना पे जाएंगे तो उनको देखने के लिए काफ़ी भीड़ लगेगा। इसलिए अरे मनोज तिवारी हीरो आए, चले देखने चलते हैं। ये बाबा को देख के थोड़ी भीड़ लग रहा है, बाबा को देख के थोड़ी भीड़ लगेगा। ये तो सिर्फ मनोज तिवारी को देख के भीड़ लगेगा। और बाबा इतने नज़र में गिर गए हैं कि एक मनोज तिवारी का, एक फिल्म का स्टार का सहारा लेके आ रहे हैं, इतना गिर गए हैं। आप ही यहीं पे देख लीजिए। रहा बात नरेंद्र मोदी जी को, ये सब करना नहीं चाहिए। जब आप सत्य हैं तो सत्य उतरिए। जब आप बोलते हैं हम विकास की बात करते हैं, आज तक हमें विकास देखा को 2-2 करोड़ नौकरी देने की वादा किए थे नरेंद्र मोदी जी, नौकरी देते देते पकौड़ा भी तलवा दिए। ठीक है, सबके बोले थे खाता में 15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख तो दूर की बात है, 1 रुपया भी खाता में नहीं आया। आप बताइए, जो बोलते हम फकीर के बेटा हैं वो 1 लाख का मशरूम खाते हैं और यहाँ पे गरीब तरसता है खाने के लिए। क्यों? क्योंकि 1250 रुपया सिलेंडर है। गरीब कहाँ से खाएगा? आप नीचे एसी में बैठे हैं तो गरीब का दुख कैसे समझिएगा? जो 1 लाख का शॉल ओढ़ के निकलते वो गरीब का दुख क्या समझेंगे? जो 1.5 लाख का चश्मा लगा के निकलते हैं वो गरीब का दुख क्या समझेंगे? मन की बात करते हैं, कब करेंगे जनता की बात? कब करेंगे वादा की बात? कब करेंगे जुमला की बात? जो बड़ा बड़ा जुमला देते थे। और बताइए, ये फकीर हैं, ये गरीब हैं, सला ऐसे फकीर तो सबको होना चाहिए। 10.5 लाख के अपने कोट पहनते हैं और उस कोट पे सोने के धागा से मोदी मोदी लिखा रहता। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं, कौन से फकीर है? वैसे फकीर को तो सबको होना चाहिए, जितने भी गरीब है। अब स्मार्ट सिटी खोलने, गरीब कहाँ जाएंगे? आप गरीब की बात कीजिए, जो नौकरी देने की बात की उनका बात कीजिए ना। बोलते हैं चाय बेचते हैं, चाय बेचते बेचते ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दी, बिजली बेच दी, टोटल चीज बेच दी है। और अब बाबा को भेजे हैं कि 2024 की तैयारी चल जाएगी। बिहार का लोग अब झांसा में नहीं आने वाला। आपको 9 साल मौका दिए, 9 साल में आप क्या किए? आप चले जाइएगा 2024। आपको ये लग रहा है कि बाबा उन्हीं के द्वारा प्रायोजित हैं? बिल्कुल सही बात है, उन्हीं के मतलब उन्हीं के वजह से बाबा बिहार में आए हैं। वो RSS वाले बाबा है, वो BJP वाले बाबा है, नहीं तो यहाँ पे कितने बाबा है और कितने बाबा चले गए। ये टोटल एक आने का मुखौटा यही है कि इनका 2024 की तैयारी है। नरेंद्र मोदी जी जान गए हैं कि जनता अब हमको अब नहीं आने देगी। जैसे बिहार से हमको उखाड़ फेंकने की काम करे लोग, वैसे केंद्र से भी उखाड़ फेंकने की जनता काम करेगी। अब 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ RJD की नशीमा स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि आखिर बाबा यहाँ क्यों पधारे हैं। दरअसल इसके पीछे का वजह जो है, पीछे का मूल कारण जो है वो क्या है, देखते हैं। किस तरह का माहौल बाबा बना पाते हैं, या तो हनुमान की कथा से सराबोर करते हैं बिहार वासियों को, या फिर वाकई में जो RJD के लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो बातें भी सामने निकल कर सामने आती है। हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हम इन खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।